वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। शाहरुख खान की फिल्म जवान से जुड़ा आदित्य चोपड़ा का नाम। इंटरनेशनल मार्केट में यशराज बैनर संभालेगा फिल्म की कमान। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म पठान की ब्लॉकबस्टर रिलीज के बाद से ही फैंस उनकी नेक्स्ट फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से जवान का टीजर सामने आया है तभी से ही फैंस की बेताबी इस फिल्म को लेकर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में एटली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की नई रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। दरअसल 6 मई को शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जवान की नई रिलीज डेट की जानकारी देते हुए एक मोशन पोस्टर शेयर किया था। इसी के साथ ऐलान हो गया है कि ये फिल्म 2 जून की जगह अब 7 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। ऐसे में अब शाहरुख की फिल्म जवान का कनेक्शन पठान से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिल्म YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ताज़ा जानकारी ये है कि पठान बनाने वाली यशराज फिल्म्स ने जवान को इंडिया से बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया है। हाल ही में YRF ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है कि यशराज फिल्म्स जवान को इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो 7 सितंबर को आने वाली है। आपको बता दें कि इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं। दरअसल इससे पहले जब शाहरुख और आदित्य चोपड़ा एक साथ फिल्म पठान लेकर आए तो उसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यही कारण है कि अब जवान से भी काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस फिल्म की बात करें तो ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे एटली ने लिखा और डायरेक्ट किया है। जवान को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल होने वाला है। वहीं विजय सेतुपति विलेन के किरदार में नजर आएंगे। इस मूवी से नयनतारा बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। इनके अलावा दीपिका पादुकोण भी फिल्म में कैमियो रोल प्ले करती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा पर की प्यार की बौछार। सालगिरह पर अनदेखी तस्वीरों को किया शेयर। बेटे वायु की झलक देख आप भी अपना दिल जाएंगे हार। तो कुछ ऐसा है अनिल की बेटी का ससुराल, जहां लगा है प्रॉपर्टी का अंबार। बॉलीवुड की फैशन डीवा सोनम कपूर की जिंदगी में इस समय एक के बाद एक जश्न मनाने के मौके आ रहे हैं। जहां हाल ही में सोनम ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक में शामिल हुई, तो आज वो मना रही हैं अपनी शादी की सालगिरह। अब मौका इतना स्पेशल है तो भला इसका सेलिब्रेशन सोनम कैसे खास अंदाज में नहीं करेंगी। तभी तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर सोनम ने अपने पति और रईस बिजनेसमैन आनंद आहूजा पर खूब प्यार लुटाया है। न सिर्फ पति बल्कि सोनम ने तो अपने लाडले बेटे की भी कुछ खास झलक फैंस को दिखाई है। दरअसल अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन आनंद आहूजा संग बेहद ही ग्रैंड लेवल पर शादी रचाई थी। 8 मई 2018 को इन दोनों ने एक दूसरे संग 7 फेरे लिए थे। ऐसे में आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर सोनम ने कुछ अनसीन पिक्चर्स को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है, जिनमें से किसी तस्वीर में वो पति को गले लगाती दिख रही हैं, तो किसी पिक्चर में आनंद अपनी बीवी को उठाए हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोनम ने प्री वेडिंग फंक्शन और शादी के दिन की तस्वीरों को भी शेयर किया है। लेकिन इस पूरे फोटो एल्बम में से जो तस्वीर सबसे खास रही वो थी सोनम के बेटे वायु की झलक। जी हाँ, इस पिक्चर में वायु अपने पापा के साथ जमीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वायु की ये तस्वीर इतनी क्यूट है कि जो भी इसे देखे वही अपना दिल हार बैठे। इन तस्वीरों के साथ सोनम ने कैप्शन में आनंद को उनकी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू भी कहा है। बता दें कि बॉलीवुड की मसक अली ने एकदम रॉयल स्टाइल में आनंद संग शादी की थी। अनिल ने भी अपनी बड़ी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सोनम ने अपनी शादी पर लाल रंग का बेहद खूबसूरत डिजाइनर लहंगा पहना था, जो कि पूरे 90 लाख रुपए का था। इतना ही नहीं, आनंद ने जो मंगलसूत्र सोनम को पहनाया था उसकी कीमत 55 लाख बताई गई थी। सोनम और आनंद की शादी साल 2018 की सबसे बड़ी शादी रही। इस शादी में पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ था। तो शादी के बाद सोनम को एक ऐसा ससुराल मिला जहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी। भाई खुद करीबन 95 करोड़ की मालकिन सोनम के पति आनंद 3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक जो हैं, देश विदेश में उनके आलीशान बंगले और प्रॉपर्टीज हैं।
सोनम का ससुराल मूल रूप से दिल्ली में है, क्योंकि आनंद दिल्ली के ही रहने वाले हैं। यहाँ पृथ्वीराज रोड पर उनका एक जन्नत जैसा बंगला है। ये मेंशन करीबन 173 करोड़ रुपए का है, जिसमें 10 बेडरूम मौजूद हैं। सोनम के ससुराल वाले घर के सामने 5 स्टार होटल का इंटीरियर भी फेल नजर आता है। हाल ही में सोनम पहली बार बेटे वायु को दादी दादा के घर लेकर गई थी। इस मौके पर सोनम ने जो तस्वीरें शेयर की थी, उसमें उनके ससुराल वाले घर का रॉयल लुक देखने को मिला था। दिल्ली में नहीं बल्कि लंदन में भी सोनम का आलीशान अपार्टमेंट है। शादी के बाद आनंद सोनम ने लंदन के नॉटिंघम हिल में घर लिया था। सोनम और आनंद का लंदन वाला घर बेहद आलीशान और खूबसूरत है। सोनम कपूर अक्सर अपने लंदन वाले घर की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। खास बात यह है कि सोनम अपने लंदन वाले घर में झाड़ू पोछा से लेकर सारा काम खुद ही करती हैं। न सिर्फ घर और प्रॉपर्टी, बल्कि सोनम आनंद के पास एक लग्जरी कार कलेक्शन भी है। बात अगर सोनम और आनंद की कंबाइंड नेटवर्थ की करें तो ये 3095 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ऐसे में देखा जाए तो सोनम आनंद का बेटा वायु पैदा होते ही अरबों की प्रॉपर्टी का वारिस बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अर्ज किया है, वाकिफ कहाँ ज़माना उनकी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24। और इस वक्त मेरे साथ हैं विद्युत जामवाल, जिन पर ये शायरी बिल्कुल फिट बैठती है। बहुत बहुत स्वागत है विद्युत आपका। बहुत शुक्रिया, क्या बोली हैं आप, बहुत बढ़िया। अच्छा, वाकई सही में आपकी उड़ान जो ऐसे आप उड़े हैं ना, लैंड मत करिएगा, मैं तो कहती हूँ। अच्छा विद्युत, आपकी फिल्म आ रही है IB71, किस तरह से इस रोल के लिए प्रिपेयर किया था? एंड सबसे पहले जानना चाहूँगी, ये फिल्म जब आपके पास आई, जैसे अब हम ट्रेलर देख रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, जब आपके पास जब स्क्रिप्ट आई, क्या सोच के आपने बोला कि नहीं ये इस बार विद्युत करेगा? दरअसल मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जो इस आइडिया को लेके आए थे मेरे पास, और इंटेलिजेंस ब्यूरो पे आज तक कभी फिल्म बनी नहीं है। जब हम हॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं तो हमें पता होता है कि मिशन इम्पॉसिबल ये ब्रिटिश है, CIA अमेरिका का है, KGB है, पर हिंदुस्तान का जब मैं पूछता हूँ तो मेरे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉ है, CID है, मिक्स कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि हमने इतनी फिल्में बनाई नहीं है, वो भी हकीकत पे। तो ट्रू लाइफ स्टोरी थी, 50 साल पहले हुई थी, आज तक इसका जिक्र भी नहीं हुआ था, परमिशंस नहीं थी, फाइनली हो गया था, तो मुझे लगा क्यों ना बताई जाए ये कहानी। अच्छा, और रोल के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया? किसी स्पाई, किसी से ऐसे एजेंट से मिले, मुलाकात की है? दरअसल ये जो सिलसिला था तब शुरू हुआ था जब ये थॉट आया था, उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। क्योंकि ये इतनी पुरानी बात है, अखबारों में सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के शुरू के पन्नों में आया था, और सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, सो ये बात दब गई थी। अच्छा, अब काफ़ी समय हो गया, परमिशंस आ गई, सो एज एन एक्टर जितने 30 एजेंट थे उन सबके बारे में जानना ज़रूरी था कि किस तरह की इनकी बॉन्डिंग थी, किस तरह से इन्होंने सोचा होगा, किस तरह से इन्होंने ये पागलपन किया था। 1971 में हिंदुस्तान ने 13 दिनों में ही पाकिस्तान को हरा दिया था, मगर सिर्फ फोर्स से नहीं, इंटेलिजेंस से हराया था। उस बारे में सो एज एन एक्टर बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी। राइट। अच्छा, कल जैसे हम देख रहे थे, मतलब 2-3 दिन से प्रमोशंस में जो, मतलब वैसे तो बहुत दिनों से बिजी हैं, दिल्ली में कल घूम रहे थे सड़कों पर, और लोग, मैं कमेंट्स देख रही हूँ आपके में, तो भाई मैं भी वहीं था, मैं फोटो नहीं खिंचवा पाया हूँ आपके साथ, तो बहुत फैंस आपको देखने के लिए बेताब थे। गोलगप्पे खा रहे थे आप दिल्ली की गर्मी में, बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे दिल्ली आओ और खाओ ना तो बहुत मुश्किल है। मेरी टीम मेरे साथ है और ज़्यादातर लोग बॉम्बे के हैं, और मुंबई वालों को पता नहीं है कि दिल्ली के खाने में क्या एक अलग मज़ा है। सो मैं चाहता था सब एक्सपीरियंस करें। फिर हम सब लोग साथ में गए और बहुत सारे गोलगप्पे खाए, बहुत टिकिया खाई। एंड दैट वाज लाइव? हाँ, मतलब लाइव था, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे सारे दोस्त देखें मैं कर क्या रहा हूँ। राइट। तो ब्लॉकिंग एयर स्पेस, जी, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है, जैसे अनुपम सर भी फिल्म में कहते हुए दिख रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। जब आपने ये वर्ड सुना था, और 1970s में ये चीज़ हो चुकी है, उन्होंने करके दिखाया है, व्हेन यू हर्ड दिस, व्हाट वाज योर रिएक्शन? पहले तो समझना पड़ता है कि ये ब्लॉकिंग द एयर स्पेस होता क्या है। जब आप किसी देश से हिंदुस्तान आते हैं, आप आराम से लंदन से आ रहे हैं मुंबई या दिल्ली, तो इतने देश आपके बीच से गुजरते हैं, आपको पता ही नहीं लगता आप कहाँ से होके आ गए हैं।
अब आप ये सोचिए कि वो देश आपको परमिशन ना दें कि आप यहाँ से नहीं उड़ सकते। सो अगर आपकी फ्लाइट यहाँ से है, आपको वहाँ से कहीं से आना पड़ेगा। सो नॉर्मली जब जंग होती है या कुछ इमरजेंसी होती है तो देश अपनी एयर स्पेस को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब दूसरा देश आपके ऊपर से नहीं जा सकता। सो ये पहली बार जी 1970 में 71 में जो हमने मिशन किया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, हिंदुस्तान बीच में था, ऊपर चाइना था, तीनों ने मिलकर साजिश की थी हिंदुस्तान पे अटैक करने की। सो हिंदुस्तान को एयर स्पेस ब्लॉक करना पड़ा था और जो हुआ नहीं था। सो इस बारे में है एक फिल्म। अच्छा, जैसे अनुपम सर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, वो अपने आप में एक लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं, तो ये जानना चाहूँगी जैसे मतलब उनके साथ आप बैठिए या फिल्म में आपने काम किया है, कोई ना कोई किस्सा ज़रूर सुनाते हैं वो, कोई किस्सा आपने सुना? बहुत किस्से, कुछ ऐसा जो याद रहेगा हमेशा? नहीं, मैं आपको एक बात बोलूँ, उनके किस्से तो बहुत हैं, उनकी बातें बहुत हैं, बट मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ आपको कि एज अ पर्सन उनका ये किस्सा है कि वो बहुत बड़े स्टार हैं और एक बहुत उम्दा इंसान भी हैं, एक्टर तो सब जानते हैं, बट जब वो शूटिंग पे आते थे लगता नहीं था कि अनुपम खेर आए, लगता था कोई यंग सा लड़का है जिसको मस्ती करने का मन है, सबके साथ मस्ती करते तो अचानक सीरियस हो जाते थे। ये चीज़ मैंने अपने आंखों से देखी है। अपार्ट फ्रॉम हिम बीइंग बहुत उम्दा एक्टर होने के बावजूद वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा, इस स्पाई थ्रिलर के बाद एक स्पोर्ट्स फिल्म करने जा रहे हैं जी। स्पोर्ट्स में कैसे इस बार? मैं बचपन से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। नहीं, फिल्म कैसे, एक्शन? मैं हिंदुस्तान, मेरे फादर आर्मी में थे तो मैं हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में रहा हूँ। मैंने देखा है कि दिलेरी गांव कूचे हर जगह में है। जैसे हम भागते हुए बस में चढ़ जाते हैं, या अगर आप दिल्ली में देखें, कहीं किसी भी हिंदुस्तान के शहर में इतना ट्रैफिक होता है, लोग चले हुए हैं, हॉर्न बज रहे हैं, आदमी ध्यान नहीं दे रहा, रोड क्रॉस हो गई। जब मेरे दोस्त आते हैं बाहर से जो एथलीट्स होते हैं बहुत दिग्गज, उनसे रोड क्रॉस नहीं होती, उनको डर लगता है कि कोई गाड़ी वाला मार देगा, बट हम लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारे अंदर है नेचुरली, हम सब एक एथलीट हैं एक तरीके से, हमें पता ही नहीं है। और उन डेयरडेविल्स के ऊपर मैंने फिल्म बनाई है जो हिंदुस्तान की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट पे फिल्म होगी, खतरनाक जो स्टंट। अच्छा, हमारे ऊपर ही फिल्म है, हमें नहीं पता। हमारे ऊपर ही है, हमें पता ही नहीं हम क्या क्या कर लेते हैं। ओके, घूम फिर के एक कमेंट जरूर होता है कि विद्युत आप एक रोमांटिक फिल्म कब कर रहे हैं? हाँ। कब एक मतलब एक्शन नहीं हो बिल्कुल भी, एक प्यारी सी लड़की हो, विद्युत हो, बारिश हो, ये और मैं गाना गा रहा हूँ जान बन गए। राइट, कब कर रहे हैं ऐसा कुछ? मैं बहुत जल्द, मुझे लगता है मैं प्रोड्यूसर बन गया हूँ, तो उस तरह की मुझे लगता है फिल्म बनाने का समय आ गया है। अच्छा, एक रैपिड फायर है छोटा सा मेरे पास आपके लिए। 3 टिप्स टू पीपल हु वांट बॉडी लाइक विद्युत। नंबर 1 टिप, बॉडी लाइक विद्युत बनाने की कोशिश मत करिए, आपकी अलग बॉडी है और उसका जो बेस्ट है आप पहले तो एम उस पर करिए। नंबर 2, आप लगे रहिए। अगर आप जिम गए और 10 दिन गए हैं और आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है तो बस लगे रहिए। नंबर 3, अगर आप ट्रेनर ला रहे हैं, आपका जो गुरु होता है, बहुत रिसर्च करिए, क्योंकि आप सिर्फ जिम में गए और आपने देखा किसी के बहुत बड़े शोल्डर्स या बाइसेप्स हैं कि इसको ट्रेनर बना लेते हैं। नहीं, आपको जानना पड़ेगा कि इसको कितना आता है। शरीर का हर अंग जानता है कि नहीं जानता है। और अगर आपने गलत ट्रेनर लिया है तो आप देख रहे हैं कितने आजकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं। सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, किस स्टार की इमेज आपके सामने आती है जो मैं बोलने जा रही हूँ उसके बाद? कंप्लीट ब्यूटी। मेरे मुताबिक जो शाहरुख खान हैं वो सर्वगुण संपन्न मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो लोगों से भी बहुत प्यार से मिलते हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छा करते हैं, तो कंप्लीट ब्यूटी हो सकते हैं। इनर ब्यूटी आल्सो, सारी ब्यूटी। ड्रामा क्वीन कौन है सेट पर? मेरी को एक्टर है अदा शर्मा। मतलब लोग जो उसको इंटरव्यू में देखते हैं, जब पर्सनल लाइफ में देखते हैं, वो बहुत अलग अलग पहलू हैं उसमें। वो असली ड्रामा करती है, कभी अचानक ही लगता है कि उसको समझ नहीं आ रही, कि सब कुछ समझ आ रहा है, तो ड्रामा क्वीन। अच्छा, अदा से मुझे याद है, अदा की फिल्म भी आई है केरला। मैंने प्रमोट भी की, मैंने पुश भी की। आपने देखी अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं देख पाया, टाइम नहीं मिला होगा। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी आ गई वो फिल्म, कुछ कहेंगे? आपको कैसी लगी? ट्रेलर कैसा लगा? मैंने देखी नहीं, ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल मेरे दोस्त हैं विपुल शाह और अदा शर्मा, और मेरी फिल्म उनकी 1 हफ्ते बाद आ रही थी, तो मुझे लोगों ने बोला आप मत प्रमोट करो। तो मैंने कहा तुम दोस्ती भी बताओगे कैसी करनी है। तो मुझे जब भी मैंने देखा मैं बहुत खुश हुआ, मैंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। अच्छा, एट लास्ट अपने ऑडियंस से क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि 12 मई को IB-71 रिलीज़ हो रही है, हिंदुस्तान की खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो पे है, प्लीज़ आके देखिए, इस पे आज तक फिल्म बनी नहीं है। थैंक यू सो मच विद्युत फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।